श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 26 फरवरी को महाशिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आप सब पर महादेव की कृपा, माँ पार्वती की कृपा यूं ही बनी रहे। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की शिव महापुराण की कथा चल रही है और पूज्य गुरु जी ने बताया कि जो शिवरात्रि 26 फरवरी के दिन पड़ रही है, सभी शिवरात्रियों में सबसे बड़ी महाशिवरात्रि है। इस दिन आपको व्रत जरूर करना चाहिए। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके आपको विधि विधान से इसका पूजन करना चाहिए। पूज्य गुरु जी हर बार ऑनलाइन पूजा करवाते हैं। अपनी कथा में पूजन सामग्री भी पूज्य गुरु जी बताते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी सामग्री आपको जरूरत पड़ेगी, किस प्रकार से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है, कब और किस समय आपको पूजा करनी है और किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको कैसे करना है, इसकी मिट्टी आपको कहाँ से लानी है। जितने भी भाई बहन माताएं बहनें पूजा करने वाले हैं वो सारे ध्यान रखें कि आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी लेकर ही आए। इस मिट्टी को आपको एक दिन पहले ही अपने घर में लेकर आना है। अगर आपके घर में बेलपत्री का वृक्ष है तो उसकी जड़ से भी आप मिट्टी ले सकते हैं। आपको अपने घर के मटके के जल से थोड़ा सा गंगा जल डाल करके इस मिट्टी को भिगो देना है और इससे आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते समय आपको किसी भी बड़ी परात या बड़ी थाली में आपको एक बेलपत्री रख करके आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। सीधे ही आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं करना है। ये तो हो गया पार्थिव शिवलिंग जिसकी आपको पूजा करनी है। लेकिन अब बात आती है कि इस पार्थिव शिवलिंग की जब आप पूजा करेंगे तो उसमें कौन कौन सी सामग्री की जरूरत आपको पड़ने वाली है। तो ध्यान से सुनना और सारी सामग्री आप पहले से ही लाकर रख लें ताकि पूजा में आप अच्छे से अपनी पूजा को संपूर्ण कर सकें। शिवरात्रि की पूजा हर बार की तरह इस बार भी प्रदोष काल में की जाएगी। शाम को 6 बजे का समय पूज्य गुरु जी ने बताया है। चलिए जानते हैं वो कौन कौन सी सामग्री है जिन्हें आपको जरूर लेकर आना है, जिनके बिना आपकी पूजा पूरी नहीं हो सकती। तो चलिए जानते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखना क्योंकि एक भी सामग्री छूटनी नहीं चाहिए। देखिए, महाशिवरात्रि साल में सिर्फ एक बार आती है, इसीलिए आप पूजा अच्छी तरीके से करें। तो आप सामग्री को पहले से लाकर रख ले ताकि भूल ना हो पाए। सबसे पहले आपको लेना है 5 कमलगट्टे और इसके बाद आपको दूसरे नंबर पर लेना है गेहूं के दाने। गेहूं के दाने आपको लेना है 21, परंतु ध्यान रखना एक भी गेहूं का दाना कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ आपको लेना है चावल के दाने। चावल के दाने आपको लेने हैं पूरे 108 और चावल का दाना एक भी कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको थोड़े से चावल के दाने अलग से ले लेने हैं। इस बार की महाशिवरात्रि में चावल के दानों का बहुत ही बड़ा विशेष महत्व है, 108 चावल के दानों का, तो इसीलिए भूलना मत। और इसी के साथ आपको लेना है एक नारियल जिसे हम श्रीफल भी बोलते हैं, जूट वाला आपको नारियल लेना है। और इसके बाद आपको लेना है पान के पत्ते। पान के पत्ते आपको लेने हैं 3 और एक भी पान का पत्ता कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ आपको लेनी है मेहंदी। मेहंदी जो मार्केट में आती है वो नहीं लेनी है, आपको मेहंदी के पत्ते पहले से तोड़ कर लेकर आने हैं। उन्हें सुखा करके और पीस करके आपको अपने घर पर मेहंदी तैयार करनी है। जब भी महादेव पर मेहंदी चढ़ाई जाती है तो धन और संपदा की घर में वृद्धि होती है। और इसी के साथ आपको लेनी है एक आचमनी। आचमनी आपको पूजन सामग्री की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। मात्र और मात्र आपको एक आचमनी लेनी है। और इसके बाद आपको लेना है जनेऊ। जनेऊ का पूजा में विशेष महत्वपूर्ण स्थान होता है। वस्त्र समर्पित करने के लिए जनेऊ लिया जाता है। जनेऊ आपको लेने हैं 2 और इसी के साथ आपको लेनी है सुपारी, पूजा वाली सुपारी, जो आपको लेनी है 5 पूजा वाली सुपारी। इसी के साथ आपको लेना है दीपक। दीपक आपको 2 लेना है, एक पूजा करते समय और दूसरा आपको आरती के लिए, जिसकी जरूरत आपको बाद में पड़ने वाली है। और इस दीपक में डालने के लिए आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ घी। घी आपको लेना है गाय माता का। भूल कर भी आपको भैंस का घी नहीं लेना। और अगर आपको घी नहीं मिल पाता है तो उस स्थिति में आपको भैंस का घी नहीं लेना है, उस स्थिति में आप तिल के तेल का दीपक भी जला सकते हैं।
इसी के साथ आपको लेनी है धूप बत्ती। अगर आपको धूप नहीं मिल पाती है तो उसमें आप अगरबत्ती भी ले सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेनी है कपूर। 1, 3 या 5 कपूर के टुकड़े आप ले सकते हैं, लेकिन 1 कपूर का टुकड़ा आप जरूर लें। और इसी के साथ आपको लेना है एक कलावा। कलावा जो हम हाथ पर बांधते हैं, पूजा में जिसका प्रयोग किया जाता है, पूरा का पूरा 1 कलावे का गट्टा आपको लेना है, जिसे हम मोली भी कहते हैं। और इसी के साथ आपको लेना है चंदन। आपको लेना है पीला चंदन। और इसी के साथ आपको लेना है लाल चंदन। इसी के साथ आपको लेना है अबीर गुलाल। पीला चंदन अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अष्टगंध भी ले सकते हैं। और इसी के साथ आपको लेना है इत्र। पूजा में उपयोग किए जाने वाला इत्र आपको लेना है। और अगर आपको चंदन का इत्र मिल जाता है तो आप वही लेकर आए, नहीं मिलता है तो आप ऑप्शन में कोई भी इत्र लेकर आ सकते हैं। और इसके बाद आपको लेनी है महादेव की सबसे प्रिय चीज बेलपत्री। बेलपत्री कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए और पूरी की पूरी आपको 21 बेलपत्र लेनी है। और इसी के साथ आपको लेना है समीपत्र। समीपत्र आपको लेना है 7। समीपत्र भी टूटा फूटा या खंडित नहीं होना चाहिए। पूजा में उपयोग की जाने वाली कोई भी सामग्री आपको टूटी फूटी खंडित नहीं लेनी है, क्योंकि महादेव आधा अधूरा टूटा फूटा स्वीकार नहीं करते। और इसी के साथ आपको लेना है धतूरा। धतूरा आपको 2 लेना है। धतूरा आपके जीवन से, आपके जीवन के सभी कांटों को दूर कर देता है, आपके दुश्मनों को नष्ट कर देता है। और इसी के साथ आपको लेना है गुलाब। गुलाब अगर आपको मिल जाता है तो 5, 7, 11, 21 की संख्या में आपको लेना है। और अगर आपको ज्यादा संख्या में गुलाब नहीं मिल पाता है तो आपको एक गुलाब की 21 पंखुड़ियां निकाल लेनी है। और इसी के साथ आपको लेने हैं सफेद फूल। सफेद फूल की संख्या आपको ज्यादा लेनी है। पूजा करते समय बार बार समर्पित करने के लिए आपको फूलों की जरूरत पड़ेगी, तो सफेद फूल आपको आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन भूल कर भी आपको केतकी के पुष्प नहीं लेने हैं। और इसी के साथ आपको पंचामृत तैयार करना है। आप एक साथ मिलाकर भी तैयार कर सकते हैं और अलग अलग भी आप ले सकते हैं। आपको लेना है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर। इन चीजों से आप पंचामृत तैयार कर सकते हैं और आप अलग अलग भी इन्हें चढ़ा सकते हैं। आप जो घी, कच्चा दूध और दही लेंगे वो आपको सिर्फ और सिर्फ गाय माता का लेना है। भूल कर भी भैंस का दूध, घी, दही आपको नहीं लेना है। इसी के साथ आपको 1 से 2 चम्मच लेने हैं काले तिल। इसी के साथ आपको लेनी है काली मिर्च। काली मिर्च आपको लेनी है पूरी 21 और एक भी काली मिर्च कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ आपको लेना है पूजा के लिए फल। आप ऋतु फल में कोई भी फल ले सकते हैं। सेब ले सकते हैं, आप केला ले सकते हैं, लेकिन 5 फल आपको जरूर लेने हैं। अलग अलग भी ले सकते हैं और एक फल भी आप ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेनी है मिठाई। मिठाई आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। जो भी प्रसाद आप बना सकते हैं भगवान के लिए वो आप बनाएं, अच्छी बात है। लेकिन अगर आप घर में नहीं बना सकते तब आपको बाजार से कोई भी मिठाई खरीद कर लानी है। लेकिन जो भी मिठाई आप बनाएं और खरीद कर लाएं वो मिठाई सफेद रंग की होनी चाहिए। आप अपने घर में खीर बनाकर भी भोग लगा सकते हैं, आप हलवे का भोग भी लगा सकते हैं। और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में जल भरना है और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है। जब आप पूजा के लिए बैठने वाले हैं तब आपको पार्थिव शिवलिंग को अपने पास लेकर बैठना है। उसी समय आपको पूजा करनी है। जो आप पार्थिव शिवलिंग बनाने वाले हैं वो किसी भी बड़े बर्तन में आपको बनाना है। जैसे परात जब आप पूजा करेंगे और जो पानी उसमें जाने वाला है, पूरी की पूरी सामग्री आप जब समर्पित करेंगे तब उसमें पूरा आ जाना चाहिए। जब आप छोटा बर्तन लेंगे तो उसमें इतना सारा सामान आएगा नहीं, इसीलिए आप कोई बड़ा सा बर्तन ले, उसी में आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें। और जब आप निर्माण करेंगे तो उसके बाद उसी बर्तन में ही उसकी पूजा होगी। आपको वहां से पार्थिव शिवलिंग को उठाना नहीं है। ध्यान रखना, बेलपत्री के ऊपर ही आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। बिना बेलपत्री के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं किया जाता। और मिट्टी आप बेलपत्री के जड़ की लाएं। किसी भी वर्ण का सदस्य, किसी भी जाति का सदस्य बेलपत्री की जड़ की मिट्टी ला करके पूजा कर सकता है। इसीलिए सर्वश्रेष्ठ मिट्टी जो पूज्य गुरु जी ने बताई है वो बेलपत्री के जड़ की बताई है। आप पार्थिव शिवलिंग का पूरे अच्छे से निर्माण नहीं कर सकते तो मात्र आपको शिवलिंग की एक पिंडी बनानी है, वो आप आसानी से कर लेंगे। आज की वीडियो में हमने आपको
महाशिवरात्रि के दिन किए जाने वाली पूजा में काम आने वाली सारी सामग्री बताई है। वीडियो कुछ दिन पहले ही बन चुकी है, इसीलिए आप देख करके सारी सामग्री ले आए ताकि आपको पूजा का पूरा फल प्राप्त हो, क्योंकि ऐसा मौका आपको साल में एक बार मिलता है और बाद में आपको पछताना ना पड़े। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।